हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास और अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं उपस्थित हूं अर्धवार्षिक राशिफल लेकर, अर्थात अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में चर्चा होने वाली है कन्या राशि की, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए ये जो अगस्त का महीना है, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर बात होगी। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर टो से, पा से, पी से, पू, श, ळ, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी जो राशि बनती है वो कन्या राशि होती है। और कन्या राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि के हिसाब से होने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, गृह सुख है या नहीं है, वाहन सुख है या नहीं है, भूमि का सुख, इष्ट मित्र का, फ्रेंड सर्कल का सुख, नाते रिश्तेदार कहने के लिए हैं या फिर कुछ साथ देने वाले भी हैं, सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आर्थिक लाभ की क्या स्थिति रहने वाली है, भाई बहनों का सुख है या नहीं है, ये पहले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रेम संबंध के क्या हाल है, लव इन रिलेशनशिप में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए कितना कुछ रहने वाला है ये 5 महीना। कहीं जो विवाद है या मधुरता, विवाद है वो मधुरता में बदलेगी या फिर जो मधुरता है वो विवाद में बदलने वाला है, इस पर भी बात होगी। शिक्षा की भी बात होगी संतान की भी, और विवाह के लिए अगर वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो उसकी भी बात होगी। दाम्पत्य जीवन कैसा कुछ होने वाला है या फिर कोर्ट कचहरी इत्यादि की बात, कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है तो उसकी भी बात करेंगे। बिजनेस को लेकर के क्या हाल है, नौकरी में मान सम्मान है या नहीं है, प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इन सभी की बात होगी। ऋण इत्यादि की भी बात होगी, कहीं आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऋण कैसे पैसे के इंतजाम कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है पैसा, क्या इन 5 महीनों में कहीं से पैसे के इंतजाम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो शत्रु हावी हो पाएंगे या फिर आप शत्रु पर हावी होंगे। और अंतिम में बात करेंगे भाग्य की बात करेंगे, क्योंकि भाग्य आपके साथ है या नहीं है, ये सारी चीजें मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगी ये तो बताऊंगा ही। अब मायने रखता है भाग्य आपके साथ कितना है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। कि अगर वीडियो अच्छा लगे, एनालिसिस करना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में, वैसे भी पवित्र महीना चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप आप जो है ना वहाँ कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि ईश्वर की कृपा पर सदा सर्वदा बनी रहे और मेरी शुभकामना तो आपके साथ सदा है ही। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देखिए, अगर आप कन्या राशि वाले किसी विदेश से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी एमएनसी में काम करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं विदेश से संबंधित, या एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट में किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई जहां रहते हैं उससे दूर से संबंध रखता है आपका काम, तो आपके लिए ये जो 2 महीने हैं, अर्थात कब से, 25 जुलाई से शुरू हुआ है सिंह राशि में बुध, और जो कि 1 अक्टूबर तक रहने वाला है। द्वादशस्थ बुध है, द्वादशस्थ बुध को वैदिक ज्योतिष में शुभ नहीं माना गया है। वो भी देखिए शनि की सीधी दृष्टि बुध पर है, तो स्वाभाविक रूप से कि अगर आप बाहर का काम करते हैं तब तो आपके लिए ठीक है, अन्यथा आपके लिए 1 अक्टूबर तक का जो समय है, यानी कि अगस्त सितंबर का 2 महीने का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। आपको संभलना होगा। किन क्षेत्रों में संभलना है, मैंने बोला था आपको, हम सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के गड़बड़ी है तो वहां पर संभलना है आपको। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अगर कहीं आपकी बिल्कुल 2 धारी तलवार पर है तो आपको संभलना है, यानी कि हर मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, करना है आपको नौकरी को लेकर के बॉस के साथ में खटपट चल रही हो तो आप उस खटपट को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश कीजिए। कलीग के साथ किसी प्रकार का कोई वाद और विवाद हो तब भी आपको जो है ना बहुत ज्यादा विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं सितंबर और अक्टूबर के, खराब है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, खराब कोई भी ग्रह नहीं होता है, लेकिन बहुत शुभ
नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कहीं से आपको लगता है कि शुभता नहीं आ रही है, कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की उपासना कीजिए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से शुभ हो जाएगा। आपका ये सारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, ये और स्वास्थ्य से संबंधित सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो अच्छा, मैं ये गोचर आपको बता देता हूं पहले कि बुध का गोचर क्या। देखिए 1 अगस्त तक तो बुध जो है वो माफ कीजिए 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर अर्थात, तो ये सिंह राशि में है। 1 अक्टूबर के बाद बुध महाराज यहाँ पहुंच जाएंगे। बुध जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर का समय, पूरे 5 महीने में, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीनों में 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक का जो समय है ना, वो सबसे बेहतर समय है। क्योंकि आपका जो बुध है, आपका राशि का स्वामी है, वो उच्च का है, लग्न में है, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि बुध पर नहीं है, तो अच्छा होने वाला है। 6 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में तुला राशि में पहुंचेंगे, वो भी ठीक है। उसके बाद जाकर के 27 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक जो है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। धनु राशि, ये 28 वृश्चिक राशि में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो भी ठीक है। बीच में बुध वक्री हो रहे हैं, वापस फिर वो वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। चलिए, अब बुध वक्री भी हो रहे हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने दिन के लिए वक्री हो रहे हैं ये बता देता हूँ। कुल मिलाकर के 24 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। 24 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बार जो वक्री हो रहे हैं वो 13 सितंबर से लेकर के फिर अगले साल जनवरी तक वक्री हो रहे हैं। दिसंबर 13 तारीख से लेकर के जो है वो अगले साल के जनवरी तक जो है वो वक्री है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूलतः आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे बेहतरीन समय है 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो सबसे बेहतरीन है आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए इतने दिनों से आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई गुरु चांडाल योग, राहु गुरु का संबंध है, खराब कर रहा है। आप लोग उम्मीद करके बैठे होंगे चलो गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा तो कुछ हद तक ठीक भी हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक ठीक बिल्कुल होगा, मैं भी कहता हूं। क्योंकि राहु देखिए 30 अक्टूबर से लेकर के, राहु अभी वर्तमान में ये अष्टम में है, जो कि सप्तम में पहुंचने वाले हैं, यानी कि मीन राशि में पहुंचेंगे। यहाँ का राहु खराब होता है, बहुत खराब होता है, अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। काफी कष्ट दिया होगा, परेशानी दी होगी इसने, हर एक मामले में आपको उलझा करके रखा होगा। रोग रहा होगा तो बड़ा होगा, व्याधि रही होगी तो बड़ी होगी, आपको ऋण रहा होगा तो बढ़ता गया होगा, तो हर एक मन इतना नेगेटिव हुआ होगा। अब बेहतर तो है, नो डाउट, जब राहु महाराज यहां पहुंच जाएंगे। यहां पर राहु जैसे ही पहुंचेंगे अच्छा होगा। कब से? 30 अक्टूबर से। लेकिन इसका फल कब मिलेगा आपको? 29 अक्टूबर के बाद। विवाह इत्यादि के लिए भी ठीक रहने वाला है। राहु थोड़ा सा, राहु के संबंधित दान इत्यादि करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये देखिए राहु जो है ना बहुत समृद्धि कारक ग्रह भी है। तो ये जब आपकी कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में अगर राहु खराब स्थिति में बैठा हो तो ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए कुंडली देखिएगा, किसी अनुभवी पंडित जी से, आचार्य जी से आप कुंडली को दिखाइएगा। राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो निश्चित रूप से आपके लिए भी राहु का परिवर्तन अच्छा और शुभ रहने वाला है। रिजल्ट अच्छा कब से आएगा राहु का? 29 नवंबर से लेकर के, क्योंकि स्पष्ट राहु 29 नवंबर से होने जा रहा है। केतु की भी यही हाल है, यही आ जाएंगे, यानी कि केतु महाराज जो है कन्या राशि, तुला राशि से निकल कन्या राशि में आएंगे, शुभ ही रहने वाले हैं। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कोर्ट कचहरी को लेकर के, आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी से लेकर के रिश्तेदार, नाते पाते इत्यादि, इन सब को लेकर के बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति देखिए राहु से पीड़ित था अभी तक, यानी कि 30 अक्टूबर तक। राहु 30 अक्टूबर के बाद राहु से पीड़ित नहीं रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है। चूंकि अष्टम का राहु शुभ नहीं माना गया है, लेकिन मेष राशि में है तो कोई समस्या नहीं है। तो मेष राशि में लेकिन कमजोर हो जाएगा। कमजोर ग्रह को करना क्या है? ओम विष्णवे नमः, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं।
द्वादश अक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप कंटिन्यू जप करिए। बृहस्पति को मजबूत कीजिए, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। उसके बाद जाकर इष्ट मित्र इत्यादि के सहयोग मिलेगा, नाते रिश्तेदार में आपका सम्मान मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। करना क्या है, बृहस्पति का जप करना है जो मैंने आपको बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका लव एंड रिलेशनशिप के, क्या शनि की बात कर लेते हैं। शनि की बात में जो है लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या बात क्या स्थिति रहने वाली है, उसके बाद जाकर के शिक्षा का क्या स्तर रहने वाला है, संतान सुख है या नहीं है, ऋण रोग इत्यादि की क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। देखिए पूरे जो 5 महीने बचेंगे वो पूरे 5 महीने लगभग शनि एक ही राशि में हैं, शतभिषा नक्षत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति और वक्री हैं अभी, और 4 नवंबर तक ये वक्री ही रहेंगे, तो 140 दिन तक, तो यानी कि ये 17 जून से शुरू हुए हैं और 4 नवंबर तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो 140 दिन तक ये रहेंगे वक्री शनि आपके लिए शुभ अशुभ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छे हैं तो मानकर चलिए आपके लव लाइफ बहुत शानदार जानी है। शिक्षा आप जो भी हासिल करना चाह रहे हैं शिक्षा में वो हासिल कर सकते हैं आप। अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो इन 5 महीनों में, इन 5 महीने तो नहीं बोलूंगा बल्कि नवंबर तक में 4 ही महीने मानकर चलिए, काफी हद तक आप ऋण से उऋण होने की प्रक्रिया में हैं, ये मानकर चलिए आप। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो हावी नहीं हो पाएंगे, बशर्ते आप अपनी भी तैयारी रखिए। कहने का तात्पर्य ये है मानसिक रूप से आप तैयार रहिए, किसी कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका सामना कर सकें, इसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन आएगी नहीं विपरीत स्थिति, है ना। लेकिन शनि अगर मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई इसमें इस हिसाब से जो राशि के हिसाब से अगर देखें तो कोई ऐसी विपरीत स्थिति आती हुई ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी प्रिपेयर रहिए, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा। चलिए एंड में बात कर लेते हैं, अंतिम में नहीं, उससे पहले मैं मंगल की बात करना चाहूंगा। तो मंगल देखिए स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल महाराज देखिए यहां से लेकर के अब जो है ना, देखिए अब 18 अगस्त तक तो यहाँ है, ठीक है, 18 अगस्त से लेकर के यहाँ आने वाले हैं, यानी कि बहुत अच्छे हैं। कन्या राशि में मंगल बहुत अच्छे हैं, आपकी ही राशि में आएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। हर एक आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ने वाला है, और जो भी काम करेंगे एनर्जेटिक रहेंगे आप। कब तक? 17 अगस्त के बाद रहेंगे। कब तक? 3 अक्टूबर तक ये यहीं पर है, यानी कि मंगल कन्या राशि में है। उसके बाद यहाँ जाने वाले हैं, सेकंड हाउस का मंगल भी खराब नहीं माना गया है, जो कि 16 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद 28 दिसंबर तक जो है धनु राशि में रहने वाले हैं, 28 माफ कीजिएगा वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो है वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की स्थिति अच्छी है, यानी कि आपका जो भी अगर भूमि से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, या फिर कोई या फिर घर लेने की सोच रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। कहीं कोई वाद विवाद हो उसमें भी आपको विजयश्री मिलेगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मंगल बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन मंगल 14 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के शाम को 7 बजे से लेकर के 7:25 है, बल्कि 7:25 से लेकर के अगले साल यानी कि 21 जनवरी 2024 तक ये अस्त हैं, यानी कि 129 दिन तक अस्त हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं साथ साथ में प्रॉब्लम हो सकती है नहीं हो सकती, अच्छा होगा सब बताता जा रहा हूँ, साथ साथ में कहीं कोई कमी वैसी आती है ना उसका उपाय बता रहा हूँ, तो उन उपायों को जरूर कीजिएगा, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करनी है। जब भी मंगल अस्त होते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं आप, हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कीजिए, निश्चित रूप से सब चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं अंतिम में भाग्य की, कि भाग्य का क्या स्तर रहने वाला है। देखिए आपका भाग्य जो है वो शुक्र महाराज है, और शुक्र जो है ना, एक बात कहना, बाकी सब टाइम अच्छा है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, बस 1 महीना आपके लिए जो आप करेंगे ना उसमें और अधिक मेहनत करनी, मेहनत हमेशा अधिक करनी है। वैसे भी कन्या राशि वालों इतना ध्यान दो, आपका पूरा ये जो है ना, ये जो स्थान है ना, ये खाली खाली रहने वाला है पूरे 5 महीने, ज्यादातर खाली खाली रहने वाला है। ऐसे वैसे भी आपको मेहनत तो अधिक करनी ही करनी है, लेकिन नवंबर के महीने में कुछ ज्यादा ही मेहनत करना है, क्योंकि नवंबर के महीने में शुक्र जो है ना यहाँ आने वाले हैं,
यानी कि नीच के हो जाएंगे। जैसे ही शुक्र नवंबर के महीने में यानी कि 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में शुक्र नीच के होंगे। जैसे ही शुक्र नीच के होंगे, आपका भाग्येश है शुक्र, जब भाग्येश नीच का हो जाएगा तो यानी कि जितनी आपके द्वारा मेहनत होगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। करना क्या है, आपको माँ भगवती की उपासना करनी है। संभव हो सके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे इस मंत्र का जप करिए, और ये दुर्गा जी का जप करिए, भगवती की उपासना कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको करना है। शुक्रवार के दिन आप दूध दान कर सकते हैं, आप दही दान कर सकते हैं, आप चीनी दान कर सकते हैं, है ना, सफेद फूल दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े दान कर सकते हैं। ये भी करेंगे, और जब भी करेंगे शुक्र का या फिर तंत्रोक्त बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं आप। इससे भी आपका भाग्य मजबूत होगा। यानी कि 5 महीनों से 5 महीने आपको मेहनत करनी है, कर्मवादी बनना है, भाग्यवादी नहीं बनना है। लेकिन नवंबर में आपको विशेष मेहनत करनी है, और कोई भी काम ऐसा हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो और नवंबर में करना जरूरी हो तो माँ भगवती की उपासना जरूर करनी है। तो मित्रों, यहीं पर इस वीडियो को मैं समापन करता हूँ। आपको कैसा लगा, ये अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।